हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो सीधे निकल के आ रही है सेबी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिसर ग्रेड ए में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम दिया गया है ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। नंबर ऑफ वैकेंसी 110। स्ट्रीम जनरल लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑफिशियल लैंग्वेज इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। सैलरी एंड पे स्केल की बात कर ले तो देख सकते हैं इनिशियल बेसिक पे ही इसका 62,500 का रहने वाला है, जो मैक्सिमम 1,26,100 तक जाएगा। पर मंथ की अगर सैलरी की बात कर ले तो देख सकते हैं अलाउंसेस लेकर 1,84,000 पर मंथ तक जाएगा इसकी सैलरी पर मंथ। जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया वेयर सेबी हैज़ इट्स ऑफिसेज। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट अक्टूबर 30, 2025 टेंटेटिव। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन रहने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की ब्रेकडाउन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीम एंड नंबर ऑफ पोस्ट का 2 कॉलम बनाया गया है। जनरल के लिए 56, लीगल के लिए 20, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 22, रिसर्च के लिए देख सकते हैं 4 वैकेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज 3, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल 2, इंजीनियरिंग सिविल 3, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 110। बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज। तो देख सकते हैं जनरल स्ट्रीम मास्टर्स डिग्री स्लैश पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 years इन एनी डिसिप्लिन, और बैचलर्स डिग्री इन लॉ और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्लैश चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। लीगल स्ट्रीम की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्लैश इंस्टीट्यूट इज मैंडेटरी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी ब्रांच और अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 years इन कंप्यूटर साइंस स्लैश कंप्यूटर एप्लीकेशन स्लैश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिसर्च स्ट्रीम की अगर बात कर ले तो मास्टर डिग्री स्लैश पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 years इन वेरियस फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, और अ मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स विद अ 1 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड सब्जेक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम की अगर बात करें तो देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स लेवल, और मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स लेवल, और मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम की अगर बात कर ले अ बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज मैंडेटरी। इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रीम अ बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इज मैंडेटरी। Note: Candidates who have appeared for their final exam and are awaiting result as of the application closing date are also eligible to apply. Experience की अगर बात कर ले तो legal stream 2 years of post qualification experience as an advocate is a desirable qualification. Engineering electrical stream working knowledge of electronic system, CCTV, alarm system and experience in maintaining equipment like lifts and AC plant is desirable. Engineering civil stream experience in property maintenance and administering construction project is desirable. एज लिमिट की अगर बात कर ले अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी मोर देन 30 years ऑफ एज एज ऑफ September 30, 2025, यानी इसका एज कैलकुलेट 30 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। दिस मीन्स द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर October 1, 1995. Relaxation is in the upper age limit will be provided to reserved category candidate as per government rules. रूल्स वही दोस्तों, ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, PWD एंड PH फिजिकली हैंडीकैप वाले कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं इनिशियल बेसिक पे 62,500, जो कि मैक्सिमम 1,26,100 तक जाएगा, विच स्पैन्स ओवर 17 years। द पे स्केल कैसे होगा यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पहले दिया जाएगा 62,500। फॉर द फर्स्ट 4 years यू विल रिसीव एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3,600। After that, your increment will change according to the scale, but this basic pay is just one part of your salary. The total monthly salary or gross emolument is much higher in Mumbai. The gross salary is approximately 1,84,000 per month if you don't take official accommodation and 143,000 per month if you do. मतलब अगर जो हाउस रेंट अलाउंसेज अगर आप नहीं लेते हैं तो 1,84,000 आपको दिया जाएगा, अगर आप लेते हैं तो 1,43,000 आपको दिया जाएगा।
क्या क्या अलाउंसेस दिया जाएगा आप देख सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको जोड़ा जाएगा अलाउंसेस लाइक ग्रेड अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस, local allowances, learning allowances. Apart from the salary, you will receive the other fantastic benefits: leave fare concession, medical expenses, eye refraction, education allowances, briefcase conveyance expenses, house cleaning allowances, staff furnishing scheme, scheme for purchasing computers and subsidies, lunch facility. Selected candidate will on probation for 2 years. Selection process: सबसे पहले phase 1 online examination. The first stage is an online exam which consists of 2 papers. Candidate who qualify in this phase will be shortlisted for the next stage. Phase 2 online examination. This is the second stage, also an online exam consisting of 2 papers. Candidate need to score well here to be shortlisted for the final stage. Phase 3 interview क्या होने वाला है. Candidate who clear phase 2 will be called for a personal interview. The final selection will be based on the marks obtained in phase 2 and the interview. SEBI reserve the right to modify this selection procedure. इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं इसका एडवर्टीजमेंट डिटेल रिलीज 30 अक्टूबर 2025 को होगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा अभी मेंशन नहीं है. लास्ट डेट कब तक रहेगा मेंशन नहीं है. फेज़ 1 का एग्जामिनेशन डेट भी मेंशन नहीं है और ना ही एग्जामिनेशन डेट फेज़ 2 का. एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले तो अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 प्लस 18% जीएसटी, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 100 प्लस 18% जीएसटी. यही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है. फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट है दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.